गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा, जो थर्ड ईयर का है आपकी इंग्लिश बुक का, बीईजी 4 का। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, जो हमने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में पढ़ा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी पढ़ा फर्स्ट चैप्टर को कि ड्रामा क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो मेन टाइप्स ऑफ ड्रामा ये होता है कि इसमें ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, उसके बाद मेलोड्रामा होता है। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग भी हो जाती है कई बार, जिसको मेलोड्रामा कहते हैं, यानी इमोशनल चीजें जो होती हैं, और जिसमें एविल म्यूजिक होता है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा जो किसी एक दूसरे पे अत्याचार किया जा रहा हो, इस तरह की चीजें जो मेलोड्रामा के अंदर आ जाती है, ये चीजें हैं। इसके बाद फार्स है और ट्रेगी कॉमेडी होता है। कॉमेडी भी कई तरह की होती है, प्लेन कॉमेडी, सॉफ्ट कॉमेडी और बहुत ज्यादा हार्ड कॉमेडी। उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रेजेडी और कॉमेडी में डिफरेंस देखने को मिलता है, मॉडर्न फॉर्म। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी इसमें। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था, की पॉइंट्स में, शॉर्ट में और लॉन्ग में भी। फर्स्ट है यहाँ पर ट्रेजेडी। डेफिनेशन ये है कि सीरियस प्ले विद अ सैड एंडिंग। इस ट्रेजेडी में क्या होता है, बहुत ज्यादा सैड एंडिंग होती है। हीरो फेसेस डाउनफॉल ड्यू टू फेट, फ्लॉ और सोसाइटी। हीरो जो है बहुत ज्यादा मतलब पूरी चीजों का सामना करता है, और कई बार स्टोरीज में दिखाया जाता है कि हीरो बहुत मुसीबतों से लड़ते लड़ते डेथ कर जाता है, या फिर आखिरी में बहुत ज्यादा बुरे हालात होते हैं, तो सैड एंडिंग हो जाती है, ट्रेजेडी उसे कहते हैं। यहाँ पर फीचर्स हाई स्टेटस हीरो, ट्रेजिक फ्लॉ, सफरिंग, कैथरेसिस, शेक्सपियर, हैमलेट, ओथेलो, एंशियंट ग्रीक, सोफोकल्स, ऑडिपस। ये सब आपके एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर नाम है उन राइटर्स के जिन्होंने ट्रेजेडी के ऊपर ड्रामा लिखा। कॉमेडी में आता है आपका, डेफिनेशन ये है कॉमेडी की, ये बहुत ज्यादा लाइट होती है, ह्यूमरस होती है, यानी आपके व्यक्तिगत होती है, आपके बिहेवियर के अंदर होता है। ह्यूमरस प्ले विद हैप्पी एंडिंग, इसमें हैप्पी एंडिंग होती है। मेक्स फन ऑफ ह्यूमन फॉलीज, इसमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया जाता है, ऐसे जोक्स मारे जाते जो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर को समझने में हेल्प करता है कि कौन सा व्यक्ति इस जो फनी है कॉमेडी सीन को कितना अच्छे से समझता है और किस वे में वो समझता है। तो कॉमेडी में यहाँ पर कई तरह के बातें निकल जाती हैं, और इसमें हैप्पी एंडिंग होती है। इसके फीचर्स ये कि ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई हाई फाई हीरो नहीं होते। मिस्टेक्स आइडेंटिटी होती है, मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है। विटी डायलॉग्स होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जोक्स। कई बार आपको बहुत सारे ड्रामास देखते हो जिसमें हीरो और विलन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो कॉमेडियन है उससे ही लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक कॉमेडियन का ये रोल होता है कि अगर उसने अच्छे से अपना परफॉर्म किया है, तो पूरा जो ड्रामा है अगर वो बोरिंग भी हुआ तो कॉमेडियन के एक्ट की वजह से बहुत ज्यादा हिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर डायलॉग बहुत ज्यादा विट्टी होते हैं। मैरिज एंड एट, इसमें क्या होता है कॉमेडी वाले में कि मैरिज एंडिंग होती है, मतलब ऐसी स्टोरी जिसमें लव स्टोरी अगर दिखाई तो लास्ट में मैरिज हो करने का दिखाता है कि मैरिज हो गया, या फिर सैड एंडिंग नहीं हुई, हैप्पी एंडिंग होती है। तो टाइप्स ये हैं कि रोमांटिक कॉमेडी होती है, लव स्टोरीज, और यहाँ पर कॉमेडी ऑफ मैनर्स होते हैं, मेक्स फन ऑफ अपर क्लास बिहेवियर, रिस्टोरेशन कॉमेडीज बाय कॉनग्रेव, पार्स होता है, और फिजिकल कॉमेडी भी होती है, एब्सर्ड सिचुएशंस होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कॉमेडी को शो किया गया है। अदर फॉर्म्स क्या होता है ड्रामा का, वो ये होता है कि इसमें मेलोड्रामा आता है, एक्स एग्जैगरेटेड प्लॉट होते हैं इसमें, और इमोशंस होते हैं, क्लियर गुड्स और वर्सेस इविल होते हैं। म्यूजिक होता है, म्यूजिक यूज किया जाता है इफेक्ट के लिए, ताकि अच्छा प्रभाव पड़े। किस सिचुएशन में कौन सा म्यूजिक बजना चाहिए, जैसे कोई रोने धोने वाला सिचुएशन है तो उसमें बहुत ज्यादा सैड म्यूजिक बजता है, बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट है तो हैप्पी सीन है तो हैप्पी वाला एकदम जॉयफुल म्यूजिक बजता है। एंड्स विद वर्चुअल रिवार्ड्स विलन पनिश्ड, विलन को सजा मिलती है, एंडिंग ऐसी होती है इसमें मेलोड्रामाज में। फार्स में क्या होता है, प्योर एंटरटेनमेंट होता है, फिजिकल ह्यूमर्स होते हैं, इम्प्रोबेबल सिचुएशंस होते हैं, स्लैपस्टिक होता है, लेस फोकस ऑन कैरेक्टर, मोर ऑन एक्शन। एग्जाम्पल्स ये है कि कॉमिक स्ट्रिप्स लाइक धब्बू जी,
ट्रेगी कॉमेडी ये होती है जिसमें मिक्स ऑफ ट्रेजेडी होती है, यानी कॉमेडी भी होता है ट्रेजेडी भी होता है, सैड और हैप्पी दोनों मिक्स होता है। सैड सिचुएशन भी आती है, कॉमेडी सिचुएशंस भी आती है, ऐसे प्लॉट्स को आप ट्रेगी कॉमेडी कहते हैं। मिक्स ऑफ ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, सीरियस प्लॉट बट हैप्पी एंडिंग, सीरियस प्लॉट होता है लेकिन एंडिंग हैप्पी होता है। जैसे कई मूवीज आप देखते हैं आज इंडिया में, इंडिया के 90s की अगर मूवी आप देखते हैं या देखी हो आपने, तो उसमें आप समझ जाएंगे बहुत ज्यादा सीरियस चीजें दिखाई जाती है, लेकिन पिक्चर की लास्ट में क्या होता है, पूरी फैमिली एकजुट हो जाती है, आपस में मिल जाती है, पिछड़े हुए सारे लोग अपने लोग मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। तो उस तरह के प्लॉट्स को कहा गया है यहाँ पर ट्रीगी कॉमेडी। वहां पर क्या होता है कि मिक्स ऑफ ट्रेजेडी होता है, ट्रेजेडी भी होती है, कॉमेडी भी होती है मूवी में, सीरियस सिचुएशंस होते हैं लेकिन लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है। एग्जाम्पल फॉर शेक्सपियर, द टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो सफर्स बट फॉरगिव्स एवरीवन एट। की डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ट्रेजेडी सैड एंडिंग, डेथ हीरो, हीरो की डेथ हो जाती है, नोबल ग्रेट, ग्रेट क्रिएटर्स पिटी एंड फेयर फोकस ऑन डाउनफॉल। कॉमेडी क्या होता है कि हैप्पी एंडिंग होती है, उसमें मैरिज हो जाता है हीरो का, अगर लव स्टोरी है तो ऑर्डिनरी होता है बहुत ज्यादा, हीरो हीरो जो है बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी होता है, बहुत ज्यादा मतलब पुअर भी नहीं होता, रिच भी नहीं होता, कई स्टोरीज में पुअर दिखाया जाता है, कई स्टोरीज में रिच दिखाया जाता है। फ्लॉप्ड होता है, फ्लॉप्ड क्रिएट्स लाफ्टर, हंसी हंसी आए ऐसी कॉमेडी लगा के डायलॉग्स रखे जाते हैं। फोकस ऑन सोशल पॉलिस, यानी ऐसा सोच के फोकस किया जाता है उस ड्रामे में कि पब्लिक को क्या अच्छा लगेगा। मॉडर्न फॉर्म्स क्या है कि प्रॉब्लम प्ले, प्ले करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डील्स विद सोशल इशू, समाज में जो अन्याय होता है उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, उसको कैसे दिखाया जाए अपने ड्रामा में, वो प्रॉब्लम आता है प्ले में, उस चीज को शो करने में। ड्रामा ऑफ आइडियाज, आइडियाज ये होते हैं फोकस ऑन आइडिया ओवर प्लॉट। कई बार क्या होता है कहानी छोटी सी टॉपिक पे होती है, उसमें बहुत ज्यादा ओवर डायलॉग्स डाल दिए जाते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा बेकार ना हो जाए, वो चीज खराब ना कर दे ड्रामे को, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। तो ड्रामा में ये आइडियाज होते हैं, फोकस ऑन आइडिया ओवर प्लॉट, और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ओवर भी ना हो और बहुत ज्यादा कम भी ना हो। ड्रामा ऐसा हो जो एक क्लास का हो, एक एजुकेशन का हो, एक पर्पस हो, जो कुछ हमें सीखने को मिले, या हैप्पी एंडिंग हो या फिर एंटरटेनिंग हो, इस तरह के ड्रामाज होने चाहिए। तो ये मॉडर्न फॉर्म्स में आते हैं। बॉटम लाइन ये है, यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है कि ड्रामा के टाइप्स थीम और एंडिंग से डिसाइड होता है, और ट्रेजेडी रुलाता है, कॉमेडी हंसाता है, ट्रैगी कॉमेडी दोनों करता है। तो ये था आपका अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा, ये है आपका चैप्टर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।